हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सेवन्थ लेसन का अगला हिस्सा सीख रहे हैं। इस लेसन में स्टार्टिंग में हमने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में सीखा। देन हमने देखा कि ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। फिर हमने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में देखा। उसके बाद में पोखरण में सबसे पहली जो न्यूक्लियर टेस्ट की गई थी उसके बारे में हमने सीखा है। फिर हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सीखा। उसके बाद में हमने मिसाइल डेवलपमेंट किस तरीके से हुई थी, जिसमें हमने पृथ्वी इस मिसाइल के बारे में सीखा है। और आज हम उसमें का दूसरा मिसाइल अग्नि के बारे में सीखेंगे। In order that China and Pakistan get an idea of India's missile strength and India's borders remain secure, Agni first was tested. चाइना और पाकिस्तान को इंडिया के मिसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ इंडिया की कितनी है इसके आइडिया आने के लिए और इंडियाज़ के बॉर्डर्स सिक्योर करने के लिए अग्नि फर्स्ट इस मिसाइल की टेस्ट की गई। दिस मिलिट्री मिसाइल हैड अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर। इस मिलिट्री मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर की है। लेटर अग्नि 2 एंड अग्नि 3 वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस। अग्नि फर्स्ट के बाद में, अग्नि 1 के बाद में अग्नि 2 और अग्नि 3 भी प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट मिसाइल आकाश एंड नाग मिसाइल। इन 1990 द मिसाइल आकाश वॉज डेवलप्ड टू फायर फ्रॉम लैंड इनटू एयर। 1990 में आकाश नाम का एक मिसाइल डेवलप किया गया था और ये मिसाइल लैंड से एयर में फायरिंग करने के लिए बनाया गया। दिस मिसाइल हैज़ अ कैपेसिटी टू कैरी 720 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स एट सुपरसोनिक स्पीड। ये जो मिसाइल था इसकी कैपेसिटी 720 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स कैरी करने की थी और उसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड में वो इतने किलोग्राम के एक्सप्लोसिव्स को कैरी कर सकता था। एंड अ रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स, और उसका रेंज जो है वो 30 किलोमीटर्स का था। द मिसाइल नाग वॉज मेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक्स ऑफ द एनिमी। उसके बाद में नाग नाम का जो मिसाइल यहाँ पर बनाया गया था वो दुश्मनों के टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया। इट इज़ ऑफ द फायर एंड फॉरगेट टाइप। ये फायर और फॉरगेट टाइप का मिसाइल था। इंडिया हैज़ मिलिट्रीली बिकम सिक्योर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स। इंडिया जो है वो मिसाइल की प्रोडक्शन की वजह से अपने मिलिट्री को सिक्योर कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस रिसर्च। इन 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च NCSR launched India's first research rocket from Tumba Equatorial Launch Center in Tumba in the state of Kerala। 1961 में इंडियन नेशनल कमेटी जो स्पेस रिसर्च के लिए स्पेस रिसर्च के लिए है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट रिसर्च रॉकेट लॉन्च किया था जो तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर जो तुम्बा में है केरला स्टेट में, वहाँ से लॉन्च किया गया। In 1969, our indigenously built rocket रोहिणी 75 was successfully launched। और उसके बाद में 1969 में इंडिया का बनाया हुआ रोहिणी 75 रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। द नेक्स्ट स्टेज वॉज द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975 विद द हेल्प फ्रॉम द सोवियत यूनियन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज इंडिया के लिए सक्सेसफुल ऐसा स्टेज था कि सोवियत यूनियन की हेल्प की वजह से 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया। The success proved that Indian scientists can indigenously build and launch a satellite। इस आर्यभट्ट की सक्सेस की वजह से ये प्रूव हुआ कि इंडियंस जो है वो इंडिजीनियसली यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट जो है इंडिजीनियसली यहाँ पर सैटेलाइट बना भी सकते हैं और उन्हें लॉन्च भी कर सकते हैं।
Indian scientists were confident that they could acquire the technology for sending a message from the Earth station and to assess the working of the satellite. इंडियन साइंटिस्ट को ये कॉन्फिडेंस था कि वो यहाँ पर अर्थ स्टेशन से ये जो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है उसकी वर्किंग को एसेस करने के लिए मैसेज भेज सकते हैं, उनके वो इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हैं। Indian Space Research Organization ISRO. First, the success of the basic program in space research and rocket related project. Indian Space Research Organization was established on 15th August 1969 in order to carry out further space research. After the success of basic program in space research में बेसिक प्रोग्राम की सक्सेस मिलने के बाद में एंड रॉकेट रिलेटेड प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ रॉकेट रिलेटेड प्रोजेक्ट में भी सक्सेस हासिल करने के बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन इसरो का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 15 अगस्त 1969 में इन ऑर्डर टू कैरी आउट फर्दर स्पेस रिसर्च, आगे के स्पेस रिसर्च करने के लिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो आर एट बेंगलुरु। इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है। इसरो एक्टिवेटेड द स्पेस स्टेशन एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश फॉर लॉन्चिंग अवर सैटेलाइट इन स्पेस। उसके बाद में इसरो ने अपना स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में उन्होंने बनाया था सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। भास्कर 1 इंडिया लॉन्च रिमोट सेंसिंग experimental satellite Bhaskar 1 from the Soviet Union in 1979 in order to observe various things on the surface of the earth by remote sensing technology. इंडिया ने रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट भास्कर फर्स्ट सोवियत यूनियन से 1979 में उन्होंने लॉन्च किया था टू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे जो अलग अलग चीज़ें हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बाय रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मीन्स रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्थ के सरफेस पे जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया। The remote sensing technology would be useful for India's development by regarding water bodies. ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी थी ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल थी बाय रिगार्डिंग वाटर बॉडीज, जैसे कि वाटर बॉडीज़ कहाँ पर है, मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ है और फोरकास्टिंग वेदर, और वेदर किस तरीके से रहेगा ये जानने के लिए। द फोटोग्राफ्स टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अबाउट द बाउल्स ऑफ द अर्थ, और इसके बाद में फोटोग्राफ्स टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर अर्थ के बाउल्स के बारे में जो फोटोग्राफ्स लिए गए। देन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वेयर इम्पोर्टेंट, और उसके बाद में एनवायरनमेंट के जो यहाँ पर फोटोग्राफ्स लिए गए या फॉरेस्ट के जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। Another area in which the information from this satellite was useful was oceanography. उसके बाद में दूसरा एक एरिया जिसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंफॉर्मेशन हासिल की जा रही थी वो थी ओशिनोग्राफी। इन 1981 भास्कर 2 वॉज लॉन्च फ्रॉम सोवियत यूनियन, फिर 1981 में सोवियत यूनियन से भास्कर 2 भी लॉन्च किया गया। एप्पल एराइन पैसेंजर payload experiment, the first completely indigenously built satellite by ISRO in India. Apple was launched on 19th June 1981 from the French Guiana. फर्स्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ड सैटेलाइट फ्रॉम इसरो, यानी कि इंडिया ने पहला कंप्लीटली इंडिजीनियसली मीन्स बिना किसी की हेल्प लिए बिल्ड किया हुआ पहला सैटेलाइट यहाँ पर इसरो ने बनाया हुआ था, एप्पल जिसका नाम है, और वो लॉन्च किया गया था 19 जून 1981 में फ्रेंच ग्यूनिया से। एप्पल वॉज बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एप्पल जो सैटेलाइट है वो एजुकेशन के फील्ड में बहुत फ़ायदेमंद है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वॉज सक्सेसफुल, एप्पल की वजह से
इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल हुआ। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट in August 1983 the satellite INSAT first B was launched in space। 1983 अगस्त में INSAT नाम का यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट फर्स्ट बी लॉन्च किया गया स्पेस में। Because of this satellite, a major revolution came about in the areas of telecommunication, television, radio, weather forecasting and space research in India। बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट, इस सैटेलाइट की वजह से कुछ मेजर रिवोल्यूशंस टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में, टेलीविज़न के फील्ड में, रेडियो के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और स्पेस रिसर्च से रिलेटेड इंडिया में हुए थे। ड्यू टू इनसैट 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशंस वेयर बी कनेक्टेड टू ईच अदर। इनसैट की वजह से 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। दिस मैकेनिज्म वाज आल्सो यूजफुल फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ पीपल कॉट इन सम disasters like shipwreck or an airplane crash, for forecasting weather, to look for and follow cyclones or storms in the fields of telemedicine and educational institutions। अब यहाँ पर बताया है कि ये जो मैकेनिज़्म था, इस मैकेनिज़्म दूसरे भी फील्ड में यहाँ पर यूज़फुल रहा, जैसे कि रिसर्च करने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए, उन लोगों को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, मीन्स छुड़ाने के लिए, जो लोग यहाँ पर किसी बहुत बड़े यहाँ पर डिज़ास्टर वगैरह जो आते हैं, जैसे शिप कहीं पर फूट गई है, टूट वगैरह गई है, फंस गई है, तो या फिर एयरप्लेन क्रैश हुआ है, तो वहाँ से उन लोगों को छुड़ाने के लिए और सर्च करने के लिए ये यूज़फुल था। उसके बाद में फॉर फोरकास्टिंग वेदर को बताने के लिए, टू लुक फॉर एंड फॉलो साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स, और फिर साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स कब आ सकते हैं उनको यहाँ पर सर्च करने के लिए। इन द फील्ड्स ऑफ टेलीमेडिसिन के फील्ड में भी ये यूज़फुल था एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी यूज़फुल था। द टेलीमेडिसिन सर्विस इनेबल टू पॉपुलेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज टू गेट एडवाइस एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट डॉक्टर्स। अब रिमोट एरिया जहाँ पर विलेजेस वगैरह है, जहाँ पर एक्सपर्ट ऐसे डॉक्टर्स अपनी सर्विस नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को अगर कभी किसी मेडिसिन के लिए ज़रूरत पड़े, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़े, तो टेलीमेडिसिन सर्विस के थ्रू उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, उन्हें एडवाइस दिया जाता था। Public primary health centers in villages have been connected with super specialty hospitals through INSAT। INSAT के थ्रू यहाँ पर पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो विलेजेस में है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कनेक्ट किए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजिन्स चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स was set up at चित्तरंजन in बर्दवान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री रेलवे इंजिन्स की जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जिसका नाम था वो सेट की गई थी चित्तरंजन इन बर्दवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। स्टीम इंजिन्स, इलेक्ट्रिक इंजिन्स एंड इंजिन्स रनिंग ऑन डीजल वेयर मैन्युफैक्चर्ड हियर। वहाँ पर स्टीम इंजिन्स, इलेक्ट्रिक पे चलने वाले इंजिन्स और डीजल पे चलने वाले इंजिन्स बनाए गए। द फर्स्ट डीजल इंजिन वाज मैन्युफैक्चर्ड एट द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी। सबसे पहला जो डीजल पे चलने वाला इंजिन था वो वाराणसी में उसका लोकोमोटिव बनाया गया। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे इंजिन्स टू श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया एंड वियतनाम। इंडिया के बनाए हुए जो रेलवे इंजिन्स थे वो श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में भेजे जाने लगे। टेलेक्स सर्विस, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टेड द टेलेक्स सर्विस इन 1963 to transmit type message from one part of the country to another rapidly। टेलेक्स सर्विस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। टेलेक्स सर्विस 1963 में स्टार्ट किया गया था और इस टेलेक्स सर्विस की वजह से टाइप मैसेज जो है कंट्री के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में इमीडिएटली भेजे जा सकते थे। इन 1969 द टेलेक्स सर्विस स्टार्टेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन दिल्ली। 1969 में टेलेक्स सर्विस और देवनागरी स्क्रिप्ट में भेजना दिल्ली में शुरू हुआ। लेटर इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, उसके बाद में पूरे कंट्री में सर्विस स्टार्ट हुई। दिस सर्विस बिगैन टू बी यूज इन डिफरेंट फील्ड्स, उसके बाद में अलग अलग फील्ड में इस सर्विस का यूज किया गया। विद द राइज ऑफ इंटरनेट आफ्टर 1990 द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्विस रिड्यूस, और उसके बाद में इंटरनेट का राइज होने के बाद में 1990 में इस सर्विस का सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस कम हुआ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, in order to establish satellite communication with the help of an artificial satellite, a domestic satellite communication earth station was established in 1967 at Jodhpur Tekra near Ahmedabad. In order to establish satellite communication establish करने के लिए artificial satellite की हेल्प लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन वॉज इस्टेब्लिश, एक डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, जो जोधपुर तेकरा अहमदाबाद के पास में इस्टेब्लिश किया गया। दिस मेड इट इजी टू ट्रेन साइंटिस्ट एंड technicians in setting up and running an earth station within the country. This made it easy, और ये easy क्यों हो गया? इसकी वजह से to train scientists and techniques, जो टेक्नीशियंस थे उन्हें और साइंटिस्ट को हेल्प करने के लिए इन सेटिंग अप एंड रनिंग एन अर्थ स्टेशन विद इन द कंट्री, जो अर्थ स्टेशन है उस अर्थ स्टेशन को अपनी कंट्री में रनिंग करने के लिए और सेटिंग करने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को इसकी वजह से हेल्प मिली। इन 1970 अ सेंटर वॉज इस्टेब्लिश एट आरवी नियर पुणे, उसके बाद में 1970 में आरवी के पास, आरवी जो पुणे के नियर है वहाँ पर एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया। इक्विप्ड